गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर फिर से लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यह ब्लॉग पूरी तरह से मुंडन संस्कार पर डेडिकेट रहने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग के अंतर्गत हमारी 3 नातिन अर्थात 3 भांजियों के मुंडन संस्कार की प्रक्रिया को दिखाया जाना है। अगर आप मुंडन संस्कार की प्रक्रिया में रुचि रखते हैं तो आपको ब्लॉग के अंत तक बने रहना होगा। मानव देह पाने के बाद अर्थात मनुष्य का जन्म होने के पश्चात जब सबसे पहले सिर के बाल उतारे जाते हैं तो उसे चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहते हैं। हिंदूवादी मान्यताओं और पौराणिक आख्यानों में जिन 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है उनमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार आते हैं, जिन्हें गर्भधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। आधुनिक संस्कृति के साये में जो नई पीढ़ी गोद भराई और बेबी शावर इत्यादि करवाती हैं, वे इन्हीं संस्कारों का हिस्सा है। बाल्य अवस्था के 6 संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण तथा कर्णभेद शामिल है। अभी तक 9 ही संस्कारों का वर्णन आया है। जो 7 संस्कार शेष बचते हैं उनमें विद्या आरंभ, उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ, केशांत तथा समावर्तन संस्कार ब्रह्मचार्य व्रत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के सूचक के रूप में माना जाता है। विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन का शुभारंभ पर तथा अंत्येष्टि संस्कार जीवन के समापन पर अंतिम संस्कार के रूप में संपन्न होता है। इन 16 संस्कारों में वानप्रस्थ और संन्यास को ऋषियों ने न गिनकर इनकी गणना वर्णाश्रम अवस्था में की थी। आधुनिक युग में जैसे जैसे सनातन संस्कृति पिछड़ती जा रही है, वैसे ही 16 संस्कारों की मान्यता आज के युग में शून्य के बराबर रह गई है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते कदमों ने बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी जैसे आधुनिक संस्कारों को हिंदुस्तान तक पहुंचा दिया है। आइए अब आपको ले चले नातियों के मुंडन संस्कार के समय निभाई गई रस्मों की ओर। थोड़ा सा जल का छिटा दो उसके बालों में। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो, हल्का सा, हाँ जी, पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः। नाना की आंख में लगा। ये लीजिए। कौन काटेगा? आप? हाँ, नाना। हाँ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सललितम। रुमाल पीछे से। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सललितम। मौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बहुत 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 बधाई दादा दादी को, नाना नानी को, मम्मी पापा को, मासा मासी को। वाह जी वाह। अच्छा, अब थोड़ा मुंह मीठा कर पहले कर लो आपस में। ये वाला ही दे दो, बर्फी दे दो। हाँ, दादी मुंह मीठा, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मनुष्य के सिर पर उगे बालों को यद्यपि प्राकृतिक ताज की संज्ञा से अभिहित किया जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क एक आधुनिक कंप्यूटर की भांति काम करता है। इस प्रकार मस्तिष्क के ऊपर उगे हुए बालों से हमारा सर ढका हुआ रहता है, जो सर्दी, गर्मी, बाहरी उतार चढ़ाव से सिर की रक्षा करता है। प्रकृति ने शरीर के इस सबसे महत्वपूर्ण स्थान की सुरक्षा के लिए एक स्थायी परिधान लपेट कर दिया है, जिसे बालों के नाम से जाना जाता है। यह प्रकृति की दी हुई चिरस्थायी टोपी है। भारतीय मनीषियों ने भी आधुनिक सभ्यता और बदलाव की प्रवृत्ति को समझते हुए 16 संस्कारों में से 12 संस्कारों को मनाने पर बल दिया है।
इनमें पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, विवाह संस्कार शामिल हैं। यहाँ यह भी बता पाना आवश्यक बन पाता है कि जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व मुंडन संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। यद्यपि 12 संस्कारों की परिपाटी शांति कुंज हरिद्वार यानी गायत्री तीर्थ हरिद्वार में निभाई जाए तो यह किसी सौभाग्य से कम नहीं होती है। हम शांति कुंज हरिद्वार में वेदा के मुंडन को लेकर के खड़े हैं। मेरे साथ है त्यागी जी, विकल त्यागी, वेदा के नाना तो मैं हूँ, वेदा के दादा। त्यागी जी ने मेरी जो गलती हुई उसका सुधार कर लिया। दादा सही में दादा है। और ये देखिए हम बिल्कुल जहाँ वेदा का मुंडन होने जा रहा है हम उसके गेट पर खड़े हैं और हमारे बाकी परिवार के सदस्य अंदर हॉल में है। वहां भी टर्न वाइज आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन मुंडन के लिए बहुत ज्यादा रश है। सभी लोगों में एक किस्म से आपाधापी का माहौल बना है। लेकिन त्यागी जी ने वेदा के लिए 2 टाइम लिए थे, एक 10 बजे का, एक 10:30 बजे का। तो 10:30 बजे का भी नहीं हो पाया। अब तीसरा टाइम 11:30 बजे के लिए वेदा का मुंडन होना है। उसके पश्चात क्या क्या होने वाला है हम आपको समय पर दिखाते जाएंगे। ये है शांति कुंज का गायत्री मंदिर। गायत्री माता का इकलौता मंदिर है शांति कुंज में और आमतौर से यही मुंडन संस्कार करवाए जाते हैं। मुंडन संस्कार के लिए इससे उपयुक्त स्थान शायद ही कहीं उत्तर भारत में होगा। उत्तर भारत का सबसे पवित्र स्थान और सबसे सनातन स्थान गायत्री मंदिर हरिद्वार शांति कुंज में है, जहां बच्चों के मुंडन करवाए जाते हैं। सारे संस्कार पहले कराए जाते हैं जी मुंडन के। हॉल में पूजा जजा चलनी है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन गायत्री मंदिर हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि हम इस वक्त गायत्री मंदिर के बाहर है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में सैकड़ों बच्चों को मुंडन संस्कार के लिए लाया जाता है। इस हॉल में मुंडन संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। एक विद्वान द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और सैकड़ों माता पिता को मुंडन संस्कार की विधि बताई जा रही है और माता पिता उस विधि को निभा रहे हैं। मुंडन संस्कार जीवन में एक बार करवाया जाना आवश्यक बन पाता है क्योंकि कहा जाता है कि जन्म से निकले हुए बालों के साथ बुरे संस्कार भी आते हैं। बच्चे को बुरे संस्कारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वे तीर्थ स्थान या किसी देव स्थान पर अपने बच्चे का मुंडन संस्कार करवाएं। मुंडन संस्कार इन तीर्थ स्थानों या देव स्थलों पर करवाने से बुरे संस्कारों से बच्चों को मुक्ति मिल पाती है और अच्छे संस्कारों की स्थापना हो पाती है। अश्वालायन ग्रह सूत्र के अनुसार मुंडन संस्कार से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। बच्चे कल्याणकारी कार्यों की ओर प्रवृत्त होने वाले बन पाते हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने भी मुंडन संस्कार की उपयोगिता को समझाते हुए कहा है कि केश, नाखूनों आदि के काटने तथा प्रसादन से पौष्टिकता, बल, आयुष, शुचिता और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यह तो निश्चित है कि वेद माता गायत्री के दर में ही जितने भी हमारे 16 संस्कार हैं उसका अगर निर्वहन किया जाए तो हमारे जीवन में शक्ति, पॉजिटिव वाइब्स, प्रेरणा, ऊर्जा इत्यादि सारी जितने भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक वस्तुएं हैं वो खुद ब खुद ही आ जाती है। ये देखिए आप गायत्री माता का पीछे एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट लगा है और हम इस वक्त वेद माता गायत्री के द्वार पर खड़े हैं और हमारा पूरा परिवार अंदर वेदा के पूजन के लिए एक हॉल में बैठा है। जब वेदा बाहर मुंडन के लिए आएगी तो आपको वेदा का भी दिखा दिया जाएगा। मुंडन संस्कार की समस्त रस्मों को निभाने के बाद सभी माता पिता अपने शिशुओं के साथ मुंडन संस्कार कक्ष से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और मुंडन संस्कार के लिए बने प्रकोष्ठों के सामने जाने शुरू हो गए हैं। मुंडन संस्कार प्रकोष्ठों में हमारे गोत्र के हिसाब से प्रकोष्ठ बने हैं, लेकिन जो भी माता पिता अपने शिशुओं को लेकर जिस प्रकोष्ठ के सामने रुक जाते हैं वो उसका मुंडन वहीं करवा देते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि कितना रश था, कितने लोग इसमें थे। अब हमारे सामने जो आ रहे हैं ये कुलदीप मिश्रा है, अपनी पुत्री गाथा को लेकर बाहर निकले हैं। ये भी मुंडन संस्कार प्रकोष्ठ में जाने वाले हैं और इसके पश्चात हम अब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वेदा का कि वेदा कब बाहर निकलने वाली है ताकि हम वेदा को मुंडन संस्कार प्रकोष्ठ की ओर ले चले, क्योंकि मुंडन संस्कार प्रकोष्ठ के सामने भी अब धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा है।
लेकिन फिर भी सभी का मुंडन संस्कार होना है, इसलिए हर एक माता पिता को इंतज़ार करना होता है कि बच्चे का मुंडन संस्कार अच्छे से हो। हालांकि जब बच्चे के सर पर उस्तरा चलता है तो उससे भी बच्चे का बचाव करना होता है। अब देखिए वेदा सार्थक की गोदी में बाहर आ गई है, साथ में रोहिणी है, रजत भी है, सुरभि भी है। ये सभी लोग हमारी दोनों फैमिली के लोग वेदा के साथ थे। ये वेदा की दादी है और रजत और नैना भी आ गए हैं, शकुंतला भी आ गई है, यानी हमारे पूरे परिवार के सदस्य वेदा के मुंडन के लिए बाहर आ गए हैं। अब ये देखिए वेदा का मुंडन हो रहा है। पहले इसके सर का जो केश है उसको दूध दही इत्यादि से स्नान करवाया जा रहा है। ये उस्तरा भी तेज किया गया है, अभिमंत्रित करके तेज किया गया है। अब देखिए वेदा का किस तरह से मुंडन होने वाला है। यह भी एक पारंपरिक रीत है कि मुंडन संस्कार या तो बुआ की गोद में होता है या फिर मामा की गोद में होता है। अब वेदा का जो मुंडन संस्कार है वो बुआ की गोद में हो रहा है। सुरभि वेदा की बुआ है, बड़ी बुआ है। सुरभि की गोद में वेदा का मुंडन चल रहा है। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि मुंडन संस्कार के दौरान इतने अधिक वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए कोई विचारधारा बनाते हैं तो उस विचारधारा का जहाँ बहुमत हो जाता है उसी तरह की विचारधारा हमारे मस्तिष्क में घर कर जाती है। अर्थात जिस शिशु के बाल यानी केश सर से उस्तरे के साथ निकाले जा रहे हैं, वहाँ जो बालों के पोर हैं, जो बालों के रोमकूप जिनको कहते हैं, वहाँ जिस प्रकार की विचारधारा प्रवाहित की जाएगी वो उस मस्तिष्क रूपी संस्थान में घर कर जाएगी। बच्चे की अच्छी बुद्धि का विकास होगा, उसका उज्जवल भविष्य होगा, उसमें नई प्रेरणा, नए संस्कार की स्थापना होगी। मुंडन संस्कार परंपरा पर यह भी उल्लेख किया जाता है कि मस्तिष्क की श्रेष्ठता इस बात में नहीं है कि वह अधिक भौतिक सफलताएं प्राप्त करके अधिक समृद्ध बन जाएं और अधिक ऐश्वर्य का उपयोग करें, वरना उसकी सार्थकता इस बात में है कि अपने गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार कर उत्कृष्ट स्तर का व्यक्तित्व विकसित करें। सादगी, नम्रता, प्रसन्नता, पवित्रता, संतोष, उदारता आदि सद्गुणों की पूंजी जितनी अधिक कमा सके उस मस्तिष्क को उतना ही अधिक सफल, सार्थक और श्रेष्ठ माना जाएगा। साहसी, संतुलित, गंभीर, धैर्यवान, निडर मनोवृत्ति का उपार्जन जो मस्तिष्क कर सके, सही मायने में वही श्रेष्ठ मस्तिष्क की एक परिभाषा बनकर उभर सकता है। यह भी कटु सत्य माना जाता है कि जो बच्चा वेद मंत्रों का भली भांति श्रवण करता है वह घोर निंद्रा में लीन हो जाता है और जब उसका मुंडन कर्म होता है तो उस समय तक उसकी निंद्रा जागृत नहीं होती है। जैसे ही मुंडन कर्म पूरा हो जाता है वह बच्चा स्वयं जागृत हो जाता है। अब आप खुद ही देख लो, वेदा नाना जाग उठा है। अब वेदा नाना का इसके पश्चात स्नान होना है। जब स्नान से शुद्ध होकर के वेदा वापस इन्हीं प्रकोष्ठों में आएगी तो पंडा द्वारा वेदा के मस्तिष्क पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित किया जाएगा। अब आप देख ही रहे हैं कि वेदा पूरी तरह से टकला हो चुका है। इसके जन्म के बाल का पूरा मुंडन संस्कार हो चुका है। वेदा के सिर के बाल निकलने के पश्चात इसे अब स्नान के लिए ले जाया जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार में ही मुंडन के बाद वेदा का स्नान गंगा जल के साथ करवाया जा रहा है। वेदा के स्नान के लिए दोनों परिवार के हर सदस्य भागीदार बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति एक से एक हाथ आगे बढ़ाकर वेदा का स्नान करने के लिए तैयार हुए हैं। अब वेदा का स्नान लगभग पूरा हो चुका है। वेदा मुंडन संस्कार और स्नान के पश्चात निखर कर हमारे सामने आ गई है। वेदा को अब स्नान के पश्चात शेष बची रस्मों को निभाने के लिए उन्हीं संस्कार प्रकोष्ठों में वापस ले जाया जा रहा है। वेदा टकला होने के साथ साथ हमारे समक्ष समता, निरअहंकार, सत्य संकल्प, पवित्रता, ज्ञान, सरलता, उदारता तथा प्रसन्नता की देवी बनकर उभरी है।
तीर्थ स्थान पर निभाई गई संस्कार की रस्में अन्य स्थानों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न रहती है। नाना नानी दादा दादी कितने सौभाग्यशाली है कि उनके जीवन में द्वेष, दुर्भाव, चिंता, शोक, अनिति, विलासिता, स्वार्थ भावना, काम, क्रोध, निराशा एवं लोभ का हरण करने वाली तीन देवियों ने जन्म लिया है। इस पुण्य कर्म के लिए हम उस विधाता का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तीन नातिन के मुंडन संस्कार को लेकर तैयार किया गया यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और मुंडन संस्कार पर तैयार किए गए कंटेंट पर अपना कमेंट बॉक्स में लिख लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।